गाजियाबाद के कलेक्टर हो जाओगे और तुम्हारे ऑफिस के सामने 1 लाख लोग बैठे होंगे 15 दिन, और सुबह कोल्ड ड्रिंक आ रही है और दोपहर में बिरयानी आ रही है और शाम को एक भी डंडा नहीं पड़ना चाहिए। वोट बैंक का मामला है, किसान है सब, किसी को मार नहीं पड़नी चाहिए। टेम्परेरी फाइनेंसर को पकड़ो और रात भर मारो बंद करके। अरे ये बात किसी से कहनी थोड़ी है, गलत तुम तो करना है। अरे एनकाउंटर नहीं होता तो तुम ऐसा करो, सोशल रिफॉर्मर बन जाओ। यहां गलत ही करना है। हाँ, बिल्कुल 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 बोल नहीं सकते, ये तुमने सही कहा। अब तुम डायरेक्टली अगर किसी से जाके कहो आई वांट, गाजियाबाद के कलेक्टर हो जाओगे और तुम्हारे ऑफिस के सामने 1 लाख लोग बैठे होंगे 15 दिन, और सुबह कोल्ड ड्रिंक आ रही है और दोपहर में बिरयानी आ रही है और शाम को मटन आ रहा है और लारा लगा रहे हैं दिन भर बैठ के लोग। तो यूपी का सीएम फोन करेगा तुमको, कहेगा अमन तुमको, जी 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 सर, बोले परसों तक ये लोग दिखाई नहीं पड़ने चाहिए और जनता को एक भी डंडा नहीं पड़ना चाहिए। वोट बैंक का मामला है, किसान है सब, किसी को मार नहीं पड़नी चाहिए। तब तुम क्या करोगे? तुम सॉल्यूशन कुछ नहीं निकालोगे। तुम बस ये पता करोगे कि ये जो कोल्ड ड्रिंक बिरयानी मटन आ रहा है, इसका पैसा कौन भेज रहा है, क्योंकि रेवोल्यूशन, रिवोल्ट एंड मूवमेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फाइनेंस। टेम्परेरी फाइनेंसर को पकड़ो और रात भर मारो बंद करके। अरे ये बात किसी से कहनी थोड़ी है, गलत तुम तैयारी छोड़ दो। गलत को ही सही ढंग से करना है, कॉन्स्टिट्यूशनली। किसी का वध नहीं करना है, एनकाउंटर करना है। अरे एनकाउंटर नहीं होता तो तुम ऐसा करो, सोशल रिफॉर्मर बन जाओ। तुम्हारा जो सिम्टम है वो सोशल रिफॉर्मर का है। इस दुनिया में जो लोग गलत को कॉन्स्टिट्यूशनली करने लगते हैं वो एरिस्टोक्रेसी में आ जाते हैं। यहां गलत ही करना है। हाँ, बिल्कुल 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 बोल नहीं सकते, ये तुमने सही कहा। अब तुम डायरेक्टली अगर किसी से जाके कहो आई वांट टू यूज यू, कितना बारबैरिक लगेगा वो। तो तुम्हें कहना होगा आई लव यू। बात वही है, मामला वही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक चॉकलेट ले गए, एक टेडी लेके चले गए, एक नकली दिल खरीद लिया कि असली वाला तो काम ही नहीं कर रहा है। ये जो मेजॉरिटी लोग इस दुनिया में परेशान है, क्यों परेशान है? कह रहे भैया गलत हो, सब गलत हो रहा है, यही तो करना है। ये जितने लीडर तुमको ऑनेस्टी पे भाषण दे रहे हैं, इन सबके पास 5-5 हजार करोड़ रुपया है मिनिमम। ये चरखा चला के लाए। ये जितने ब्यूरोक्रेट इथिक्स पे बोलते हैं आगे, हाँ एग्जैक्टली, एड्स डे पे जाके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एड्स पे भाषण देना है कि यू शुड बी लॉयल टू योर पार्टनर एंड देयर शुड बी अ सेंस ऑफ लव एंड अफेक्शन टू ईच अदर। और तुम्हारी तीसरी पार्टनर का फोन आ रहा है लंदन से, तुम्हें हाँ कर दो, हाँ अर्बन मीटिंग में हो एक, प्लीज थैंक यू। जो इस गेम को समझ जाता है वही तो एरिस्टोक्रेसी है। बाकी तो लोग बेचारे घूम रहे सड़क पे, कह रहे मैं झूठ नहीं बोलता। भिखमंगे हो? हाँ इसीलिए हो। क्योंकि जिंदगी में झूठ ही बोलना है, तब तुम भगवान बनोगे। बुद्ध महावीर थोड़ी बनना है, कृष्ण बनना है। अश्वत्थामा मारा गया। तुम किस देश में रह रहे हो पार्थ? भारत में। तो तुम्हें यहां के कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा।
जब भीष्म पितामह अपना अस्त्र रख देगा तभी मारना है उसको। बाकी तो हिम्मत की बात करनी, साहस की बात करनी है कि घुस के मारेंगे दौड़ाकर। फिर जब वो अपना वेपन रख देगा तब तुम्हें उसको मारना है, और तुम्हें सेटिंग ऐसी करनी कि वो अपना वेपन रख दे। नहीं तो मेरे साथ जितने लड़के पढ़ते थे कोई चैन से सो नहीं पाया जिंदगी भर। नर्सरी से 12 तक पिताजी का प्रेशर था, अब पत्नी का है। कभी कभी मुलाकात होती है तो मैं कहता हूं तुम्हारा जिंदगी तो खत्म हो गया। कहीं तो एकदम सही कहते हो अवध, बिना पूछे घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। पहले पापा से बिना पूछे नहीं निकल पाते थे। मैं कहता था लगाओ, पापा मारेंगे है। मैंने कहा एक बार कायदे से, अरे यार अवध, मतलब कई ऐसे लड़के थे जिनके पेरेंट्स ने कह दिया था कि अगर अवध ओझा के साथ देखे ना तो उसी दिन लटका देंगे, और अगर मेरे साथ रहे होते तो जिंदगी में कुछ तो अच्छा कर ही लिए होते, कम से कम राजा तो बन ही जाते। क्योंकि उसका सिद्धांत तो मुझे शुरू से पता है कि हर जगह दिमाग थोड़ी लगाना है। ऐसे कितने लोग परेशान हैं, माई गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, तो दूसरी बना ले। इतनी कौन सी शॉर्टेज है कंट्री में। एक चीज पे उलझ गए, एक चीज पे सोचो, इस पढ़ाई का क्या फायदा जो तुमको जीवन में उलझा के रखी है। उस पढ़ाई का, इस एजुकेशन का क्या फायदा कि कोई तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, कोई तुमसे नहीं बात कर रहा है। मत करो, बाहर निकलो, नेक्स्ट दूसरा लाओ। भाई कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट तो है नहीं, है नहीं है। आज नहीं तो कल उसे जाना ही है, तो जाओ। सोचो एक एक आदमी, मैं तो यहां पे ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं, ऐसे ऐसे लोगों से, जब वो आते मेरे पास बैठते हैं, जब भी मैं यहां बैठता हूं, 22 साल 23 साल का लड़का आके रोता बैठ के यहां पे, लिटरली लोग रोते हैं। मतलब मुझे लगता है कि कहां पढ़े हो। डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग, ये वो करके आए। लेकिन सूरज किसी से कहता है मेरी पूजा करो? नहीं कहता। इतनी एनर्जी है उसके पास, फोटोसिंथेसिस उसी की बदौलत होती है। ये जो हम खाना खाते हैं ये सूरज की देन है, चंद्रमा की देन नहीं है। तो अगर भगवान बनना है तो उसकी कुछ क्वालिटी सीख लो। उसकी क्वालिटी क्या है? प्रसाद। अब तुम्हारी बुआ तुमसे मिलने आई, जब वो जाने लगी तुमने उन्हें 20 लाख का एक बैग दे दिया कि ले जाइए। उनका छोटा सा कुत्ता लाया था, उसके गले में तुमने 5 लाख रुपए बांध दिए। वो तुम्हारी फोटो ले आके घर पे पूजा करेंगी कि ये मेरा भतीजा इनकारनेशन जीसस का। अगर क्रिश्चियन हुई तो उसमें इतना क्या दिमाग लगाना कि मेरी बुआ जी मुझे मानती नहीं है, ऐसा है वैसा है। कुत्ते को दे दो उनके 5 लाख रुपए। अगर भगवान बनना है तो उसकी कुछ क्वालिटी तो सीखनी पड़ेगी ना। बुआ जी के लड़के को टेंडर दे देना, आईएएस हो जाना, तो एक बढ़िया सा ठेका दे देना, कस्तूरबा गांधी प्लान, 10 करोड़ का टेंडर पूरे शहर का, ये लो। तो एक प्रसाद दिया, एक आशीर्वाद दिया, जाओ खुश रहो। अब तुम बिना किसी को कुछ दिए हुए भगवान बनना चाहते हो? पॉसिबल है? तुम चंद्रमा होकर चाहते हो कि लोग तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाएं? नहीं होगा। देखो रिक्शा वाले का चेहरा कैसे जला हुआ है, उसको मजा नहीं आ रहा वो काम करने का। लेकिन पायलट का चेहरा, जो प्लेन उड़ा रहा उसका चेहरा देखो, और जो रिक्शा चला रहा उसको चेहरा देखो। जो प्लेन उड़ा रहा उसका चेहरा कितना मस्त है, मजा आ रहा उसको अपने काम में। हल्का सा प्लेन का डाइविंग लेवल छोड़ नीचे करता है, प्लेन नीचे जाता है एक झटके में, वो पीछे जो 400 लोग बैठे उनकी आत्मा निकल आती। धीरे से अगर वो कहते प्लेन में, फ्लाइट में, कि बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज वी हैव टू डू इमरजेंसी लैंडिंग, सब एकदम सीधे, कोई हनुमान चालीसा पढ़ा, तुरंत जान जाओगे कौन किस धर्म का है। टर्की में एक बार लैंडिंग हुई ऐसा, इमरजेंसी लैंडिंग, फ्रैंकफर्ट से फ्लाइट आ रही थी। उसने बस पायलट ने इतना कहा कि देयर इज सम टेक्निकल इशू। मेरे बगल एक साहब बैठे हुए थे, ओह माय गॉड। अरे मैंने कहा चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूं। He started staring at me. अरे मैंने कहा मुझे बड़े अभी कुकर्म करने हैं, शरीफ लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं, तुम टेंशन आराम से, कुछ नहीं होगा। अभी चिल्लाओगे मेरा भी बीपी बढ़ेगा।
भाई ऐसा कौन आदमी जिसको डर नहीं लगता है? सबको लगता है। कुछ लोग मैनेज कर ले आते हैं, वो बहादुर कहलाते हैं। ये सांप देखा तो डर सबको लगा, उसमें से कुछ मैनेज कर ले जाते हैं, तो उसको देख के बाकियों को लगता है कि ये बहुत बहादुर है। ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, उसने तुरंत अपने आप को मैनेज कर लिया। जिसकी वीक है वो बेहोश हो गया, उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, लगता सबको है।